हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हम बहुत नज़दीक हैं एग्ज़ाम के और सफलता के बहुत नज़दीक हैं। क्यों? क्योंकि हमारा करंट अफेयर एक्सेलेंट है इंडिया में, जो हमने तैयार किया है 100% न्यूज़पेपर से। नंबर 1। दूसरा, इंडिया ईयर बुक, जो बच्चे नहीं करते जनरली। तीसरा, हमने जो स्टैटिक पोर्शन रिकमेंड किया है वो एनसीईआरटी में से एमसीक्यू बनाए और लक्ष्मीकांत और शंकर आईएएस में कुछ क्वेश्चन है। बस हमने मेन जो है एम्फेसिस दिया न्यूज़पेपर पर। 50% क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आने चाहिए, जो यूपीएससी का डिमांड है। अब बहुत सारे बच्चे जितने रजिस्टर्ड हैं, किसी से भी आप पूछोगे वो कहते हैं जी या तो 20, 25, 30 में से क्वेश्चन आएंगे। मेरी उम्मीद है कि 25 प्लस क्वेश्चन आने चाहिए हमारी कोर्स में से। क्यों? क्योंकि पिछले 2024 में हमारे 25 प्लस आए, सीडीएस में हमारे 30 क्वेश्चन आए, जियो साइंटिस्ट में हमारे 29 क्वेश्चन आए। तो इसलिए 25 मई को मुझे उम्मीद है, हो सकता 30 आ जाएं, लेकिन वो हमारे लिए बोनस होगा। जहाँ पर मेरिट जो 88 जाती है 200 में से 44% से भी कम, वहाँ पे जो है इस तरह का कोर्स जो मैंने लॉन्च किया, ये बूंद होगा, वरदान साबित होगा। और 2026 के कैंडिडेट हैं और 27 के हैं, उनके लिए एक बात, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपको अभी नहीं समझ आएगी, लेकिन जब 2-3 बार प्रीलिम में फेल हो जाओगे, जब समझ आ जाएगी एकदम, कि वो सर ने 3 साल पहले ये बात बताई थी। नंबर 1, प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए GS1 के लिए किसी के पास कोचिंग नहीं है। 100% किसी के पास नहीं है, कोई पास नहीं करा सकता। सिर्फ आपकी अपनी मेहनत, सेल्फ स्टडी पास कराएगी, जिसमें एनसीईआरटी, इंडिया ईयर बुक, लक्ष्मीकांत और न्यूज़पेपर, बस। और आपके फेल होने का रीजन रहेगा सरप्लस मटेरियल को पढ़ना, फालतू मटेरियल, इररिलेवेंट मटेरियल को पढ़ना, हजारों पेज मैंने बता दिया। जो 2, 3, 4 बार प्रीलिम में फेल हो रहे हैं, उनका रीजन यही है कि न्यूज़पेपर से तैयारी नहीं की, करंट अफेयर्स की, एनसीईआरटी को क्रिटिकली नहीं पढ़ा, लक्ष्मीकांत को क्रिटिकली नहीं पढ़ा, इंडिया बुक नहीं पढ़ी, बस। और कुछ नहीं है। मैंने पूरी रिसर्च कर ली। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 100 टाइम बेटर रहेगा इनसे, जितनी बड़ी से बड़ी जो सो कॉल्ड बिग इंस्टीट्यूट है। क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम का नहीं कराते, ये मेन की तरफ चलते हैं, शुरू से कोर्स कराते हैं और इतना मटेरियल ला देते हैं कि आपको अपना पढ़ने के लिए नहीं देते। अपनी फ्रीडम नहीं है, उनका मटेरियल पढ़ो, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए दे रखे, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। और वो मटेरियल पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम मेन पास होगा। मेन तो बैठ ही नहीं पाओगे ना, मेन में आप मेन में बैठ ही नहीं पाओगे 2-3 साल। तो 2026-27 के कैंडिडेट्स को मैं बता देता हूँ, उनके पेरेंट्स के लिए खास तौर पे, दिल्ली मत भेजिए, इनकी लाइफ जो है करियर मत खराब करो, इनको सेल्फ स्टडी करने दो। प्रीलिम होने के बाद आपने ये, मैं मानता हूँ, जैसे एसए है, मान लिया आपका एसए कमजोर है, एसए के लिए लोग अच्छा टीचर है दिल्ली जाके। आप मान लिया आप आईआईटी के हैं, आपने पीएसआई ले लिया या सोशोलॉजी ले लिया, एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, उसकी लो कोचिंग जहाँ जरूरत है मेन में। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेना, अभी प्रीलिम तो हो ही जाएगा। जब मेन का ले रहे हैं तो प्रीलिम अपना आप ही हो जाएगा। भाई प्रीलिम और मेन में रात दिन का फर्क है। मेन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे 25 मई को आप देखोगे, आपको ऐसा लगा 50 क्वेश्चन नहीं टच हो रहे मेरे से, 50 नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने तरह से नहीं, मैंने बताया इस तरह से नहीं पढ़ा आपने। फोमो है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, फालतू किताबें ले आ रहे हैं। लिमिट करो अपने सोर्सेज को। अब मैं जो है जैसे 25 मई के बाद लिमिट करा दूंगा सोर्सेज मेन के लिए बच्चों को, बड़े लिमिटेड सोर्सेज, जो क्वेश्चन आने हैं वही हम जो है याद करेंगे। तो इस तरह से आपका प्रीलिम मेन तैयार होगा। यदि आप प्रीलिम की कोचिंग के लिए जाते हैं तो ये इसके लिए आप तैयार रहें भी, आपको 2-3 बार फेल होना पड़ेगा। ये मेरी बात को याद रखना, अब नहीं तो 3 साल बाद याद करोगे। अब देखिए, आज हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत कम आर्टिकल है। ये भी एक बताना इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन हमारे आर्टिकल नहीं है, आज नहीं है, कल थे, उससे पहले दिन नहीं थे, तो आधा घंटे में खत्म हो जाएंगे न्यूज़पेपर को। जरूरी नहीं रोज 4 घंटे पढ़ना, ये गलत बताता है। रोजाना इतने 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना ना। हमने तो एग्जाम के लिए जो है मटेरियल निकालना है, इसमें से एग्जाम का हमारा सिलेबस है, ये समझो, इसमें से क्या निकालना है वो आपकी स्किल है। अब ये मुझे मिल गया एक राजा रवि वर्मा, इसकी लास्ट पेंटिंग, ये जो पेंटिंग बना रहा था कोलैप्स हो गया, दिखा रहे नहीं, कोलैप्स हो गया पेंटिंग बनाते। ये कौन सी पेंटिंग थी जो दिख रही है आपको, ये पूछ लेंगे। ये कोलैप्स हो गया, देखो, ये केरला के थे,
और आपको ध्यान है, मैं अभी देख रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, ओरिजिनल जो है लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन, उसको किसने डेकोरेट किया था, याद है आपको? आप ऐसे कंफ्यूज करेंगे राजा रवि वर्मा से या नंदलाल बोस, वो नंदलाल बोस थे, ये नहीं थे। अब ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लास्ट पेंटिंग, अब ये देख लो, इसमें दिखा रखा है, ये आपने देख ली, इस तरह से याद होगा आपका, ऐसे क्वेश्चन देगा एग्जामिनर निकाल के। मैंने चारों ही जो है ना इसकी पेंटिंग लगा दी, इसमें चारों पेंटिंग इसकी हैं, लेकिन कौन सी पेंटिंग में ये जो है कोलैप्स हो गया था, लास्ट पेंटिंग इसकी कौन सी थी, ये ऐसे पूछेंगे। पेंटिंग भी पूछ ली, लास्ट भी पूछ ली, पेंटिंग आती है तब भी नहीं कर सकते आप ऐसे क्वेश्चन। ऐसे एग्जामिनर जो है अनकन्वेंशनल क्वेश्चन बनाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, साइंस पेज पे, डिजिटल कॉपी में, हिंदू में, पढ़ना आप इसको। अब ये बता रहे हैं कुकुम्बर मोजैक वायरस है, ये हजारों प्लांट को अफेक्ट करता है, मतलब इसका होस्ट जो है मल्टीपल होस्ट है, बनाना भी है, कुकुम्बर भी है, कुकर बीट्स, सो मेनी। तो कुकर बीट्स आपको पता है ना, करेला, घिया, ये सारे इसमें कुकर बीट्स में, कुकुम्बर। अब ये जो वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट को, उसके सिम्टम कैसे होते हैं, जैसे कर्लिंग से हो जाते हैं, ऐसे लीफ कर्लिंग हो जाती है, मोजैक, कहीं से ग्रीन हो गया, कहीं से येलो हो गया, स्टंटेड ग्रोथ, क्लोरोसिस, क्लोरोफिल की कमी, ऐसे इसके इन्फेक्ट करता है ये वायरस प्लांट्स में। ये मेरा सब्जेक्ट है अपना पैथोलॉजी का। देन ये एफिड जो है इसको स्क्रीट का वो करता है, ट्रांसमिट, और इससे जो है 25 से 30% तक ईल्ड जो बनाने में कम हो जाती है। अब अभी तक कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो वायरल डिजीज का क्योर कर दे प्लांट्स में, ठीक है। इस तरह से मैंने आज कितने क्वेश्चन निकाल दिए, देखना इसमें से, इसी एक आर्टिकल में से। अब FAO का एस्टिमेट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, पेस्ट एंड डिजीज एंड वीड्स भी है इसमें, पेस्ट में डिस्ट्रॉय नियरली 40% ऑफ वर्ल्ड्स एनुअल क्रॉप्स। अब ये RNA साइलेंसिंग क्या है? इट इज़ ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। क्या होता है, हम जैसे सिकल सेल डिजीज में करते हैं, मान लिया कोई जीन है उसको साइलेंस कर दिया, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्सप्रेस होता है उस डिजीज के लिए, उसको साइलेंस कर दो। तो इसमें क्या है, जो RNA स्क्रीट करेगा, ट्रांसमिट करेगा वायरस प्लांट्स में, वो इनकॉर्पोरेट ना कर पाए प्लांट के वायरस के साथ, साइलेंसिंग कर दो प्लांट के वायरस की, प्लांट के RNA की, ताकि उसको डिफेंस उसमें जो ना, जैसे हमारे वैक्सीन में डिफेंस हो जाता है, ऐसे डिफेंस हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ, RNA की साइलेंसिंग जो है होस्ट में करना है, प्लांट में, वो जीन एडिटिंग से कर सकते हैं, जीन मॉडिफाई कर देते हैं वो, जैसे सिकल सेल में मैंने बताया था पिछले साल। तो वो जब RNA साइलेंसिंग होगी, ये जीन एडिटिंग से भी होता है और स्प्रे करके भी हो जाती है, जीन RNA को स्प्रे कर दो प्लांट पे, तो डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है प्लांट का, वो वायरस जो है अटैक नहीं कर सकता उसका। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वायरस कई बार म्यूटेट कर जाते हैं, तो उनका RNA म्यूटेट हो जाएगा, तब कर जाते हैं वो इन्फेक्ट, डिफेंस खत्म हो जाएगा प्लांट का, समझ गए। तो व्हेन ए वायरस इन्फेक्ट से प्लांट, इट इंट्रोड्यूसिस डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA हमेशा इंट्रोड्यूस करेगा, उसको रोकना है। वायरस ऑफन म्यूटेट्स इवेडिंग प्लांट नेचुरली, म्यूटेट होगा तो खत्म हो जाएगा डिफेंस। होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग वर्क्स बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग प्लांट्स टू रिड्यूस वायरस फाइटिंग डबल स्टैंडर्ड RNA इन देयर ओन सेल्स। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला, कितना मुश्किल है, अनकन्वेंशनल है, मुश्किल अब नहीं है, जैसे मैंने समझा दिया आपको। अब ये बोन कलेक्टर जो है कैटरपिलर इंसेक्ट है कोई, ये हवा बड़ा रेयर है, सिर्फ हवाई आइलैंड में मिलता है। ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाता है एग्जामिनर कहीं कहीं से, जैसे पहले मशरूम का ले आया, गुच्छी मशरूम कहाँ पे मिलती है, मोलबेचिया का ले आया मॉस्किटो में, ये सारे यहीं साइंस में से लेता है एग्जामिनर। देन दिस बोन कलेक्टर, दिस क्रीप्स अलोंग स्पाइडर वेब फीडिंग ऑन ट्रैप्ड इंसेक्ट्स एंड डेकोरेटिंग इट्स सिल्क केस। ये देखो डेकोरेट कर रहा है, क्योंकि ये देखिए कैटरपिलर अपने आप को डेकोरेट कर रखा है इन्हें, अपने बॉडी पार्ट्स को। अब ये IMF के सभी को पता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपने रिपोर्ट इंपॉर्टेंट संस्थाओं की याद करनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे WF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, IMF, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल एनर्जी की है, ये जितनी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ये सारी इनकी रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। देन बैगे बुक रिपोर्ट, एक बैगे बुक रिपोर्ट आता है US फेड की है, ये नई आई है, ये पहले नहीं आई न्यूज़पेपर में एक साल से। ये लापू लापू डे मनाया जा रहा था, फिलिपाइन का डे है ये, लेकिन फिलीपींस के द्वारा, फिलिपिनियन
जो कनाडा में रहे वो मना रहे थे, वहाँ एक्सीडेंट हुआ इसलिए लापू लापू डे आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है CSR स्पेंडिंग पे। CSR स्पेंडिंग पे पहले यदि नहीं आया तो इस बार आएगा। मैंने इस पर 3 क्वेश्चन निकाल दिए, 2 या 3 निकाल दिए। और ऐसे क्वेश्चन जो 2 नंबर के आएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चाहिए एग्जामिनर को। बहुत सारे बच्चों को ये तो पता है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक लॉ है 2014 का। उसमें नेट प्रॉफिट कंपनी का पिछले 3 साल के एवरेज निकाल के, उसके लिए कंडीशन है कंपनी कैसी होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी। 2% प्रॉफिट आपको हेल्थ में, एजुकेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, स्लम डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट में ये पूछ लेते हैं कौन से एरिया में डेवलप कर सकते हैं स्लम, इसमें CSR स्पेंडिंग कंपनी। अब इसमें ये लिखा है, ये पूछेंगे आपसे एक तो सवाल, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए नंबर 1, 2, 3, 4 कि CSR स्पेंडिंग 2024-25 में सबसे ज़्यादा किस कंपनी ने की है। ये आपका देखो 31 मार्च तक पेपर बन जाते हैं, 31 मार्च तक का पूछा ये इसमें भी आ सकता है, इस साल भी, अगले साल तो आएगा ही आएगा, इस साल नहीं आया। तो सबसे पहले आपको ये दे दिए 4 ऑप्शन दे दिए, HDFC नंबर 1 पे, बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 2 पे, TCS तीसरे पे, उनसे यदि आपको ये 4 दे दिए, मैं कहता हूँ 1% बच्चा भी ठीक नहीं करेगा। सब ये सोचोगे रिलायंस है नंबर 1 पे या TCS है। कोई HDFC बैंक को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी जो है मार्केट कैपिटल जो है TCS HDFC बैंक की कम है। सबसे ज़्यादा किसकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन 2024-25 की, पिछले साल की सबसे ज़्यादा रिलायंस की 20 लाख करोड़। फिर उसके बाद किसकी है, उसके बाद आपकी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 14 लाख करोड़। फिर 11 लाख करोड़ के करीब है HDFC बैंक की। ये भी एक क्वेश्चन बन गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी है। CSR स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा, अब तक ये एग्जाम में नहीं आया CSR स्पेंडिंग का, फर्स्ट टाइम आएगा इस बार। अब इसकी कंडीशंस क्या है, अब ये देखिए आप कंडीशंस इसमें क्या है कि एक तो 3 साल का नेट प्रॉफिट लिया जाता है, और मान लिया किसी कंपनी से खर्च हुआ तो आगे वो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए ये अब ये है कि कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। 2014 का ये लॉ कहता है कंपनीज विद नेट वर्थ, सुनो ये ध्यान से, एग्जाम में आएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ एंड अबोव, या तो ये हो नेट वर्थ, या रेवेन्यू 1000 करोड़ या उससे ऊपर हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या ऊपर से ऊपर हो। 3 में से कोई कंडीशन हो, या तीनों हो, या एक हो, कोई भी, या एक कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट का लास्ट 3 ईयर का देना पड़ेगा। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, एवरेज है ये नहीं कि एवरेज काट के 3 साल का, वो नेट प्रॉफिट इसको हर साल ये 2% देना पड़ेगा। समझ गए, ये क्वेश्चन तैयार पड़ा आपका इकोनॉमी से। ये मिलेगा नहीं, क्यों मिलेगा, पुराना मिलेगा कोई किसी किताब में, समझ नहीं आएगा आपको। ये आर्टिकल आज पढ़ लेना, 2026-27 के कैंडिडेट, 2025 के आपका ये समझ बेड़ा पार हो जाएगा। अब इस पे मैंने 4 स्टेटमेंट निकाल दिए इस आर्टिकल से, जो एग्जाम में ये आएंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन न्यूज़पेपर से। और मैं आपको बता दूं 5% बच्चे इसको ठीक कर पाएंगे, सब उनको अंदाजा लगाएंगे 2% था, 3 था, 1 था, 4 था, 5 था, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 में कंफ्यूज हो जाएंगे, कितना प्रॉफिट का, कितना देना नेट प्रॉफिट का। फिर इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ एंड अबव, ये लेटेस्ट डाटा है ना न्यूज़पेपर का आज का। और एजुकेशन का मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम स्पेंडिंग हुई है एजुकेशन पे, और फिर हेल्थ केयर पे पूछ लेते हैं कई बार, स्लम पे काफ़ी गिर गई, स्लम डेवलपमेंट पे काफ़ी गिर गई। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं किस किस एरिया में करें, जो भी सोशल वेलफेयर के इश्यूज हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट का है, वुमेन पे है, ठीक है ना, को एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, कोई भी ले लो आप। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपने पहली बार में प्रीलिम क्लियर करना है तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप वही 3-4 बार 3-4 साल लगाने पड़ेंगे प्रीलिम में। मैंने ये पूरा रिसर्च कर दी कि इस तरह के आर्टिकल पढ़ोगे तो आपका पहले साल में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए 4 कंपनी दे देंगे कि हाईएस्ट स्पेंडिंग किस कंपनी की है।
और ये ऐसा क्वेश्चन है जो यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप ठीक कर ही नहीं सकते। इसमें आप जो है जितना मर्जी जो है आप कैसे तुक्का मार ही नहीं सकते। इसमें कोई तरीका नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई इंडिया में कोई ऐसा वर्ल्ड में कोई तरीका है इस क्वेश्चन को बिना पढ़े कर दोगे आप अंदाजे से। कोई टेक्निक नहीं है। जो ये बताते ना बहुत सारी वीडियो में, ये रिजेक्शन टेक्निक कर दो, ये कर दो, सारी बेकार हो जाएंगी, इसमें 0 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक जो है ना कोई सोच नहीं सकता नंबर 1 पे, कोई सोच नहीं सकता। रिलायंस की तरफ भागेगा या फिर TCS, या फिर ये सोचेगा सरकारी कंपनी है ONGC ये ज़्यादा करती होगी। HDFC बैंक का तो चौथे नंबर पे आएगा जबकि पहला नंबर है इसका। तो प्यारे बच्चों, ये आपका 2026-27 की तैयारी करने का तरीका। अब अगली बात सुन लो। अब जितने बच्चे हमारे ग्रुप के पास होके आएंगे, मान लीजिए 10 बच्चे पास हो गए, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 10-20 बच्चों को और जोड़ लेंगे मेन के लिए। उसमें हमारे जो है सीनियर IAS ऑफिसर वो एथिक्स का पेपर पूरा सोल्व कराएंगे, पहले तो 24 का, फिर एथिक्स कंप्लीट कराएंगे, फिर 50 नंबर के एग्रीकल्चर पेपर 3 की कराएंगे, वो उनकी जिम्मेवारी। मेरी जिम्मेवारी है 200, 250, 300 नंबर का करंट अफेयर के मॉडल आंसर बनवाना। और ये इसकी फीस कितनी होगी? 0, कोई फीस नहीं ली जाएगी, ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए और आप पहली बार में प्रीलिम कर लो, 2025 वाले भी, 26 वाले, 27 वाले। और मुझे दुख ये हुआ जब पर यह पता चलता है अभी टॉपर भी जो ना 3-3 बार प्रीलिम में फेल हो गया। इसलिए हुआ कि वो अपनी जो है इतनी इंटेलिजेंट बच्चा होने के बाद खुद नहीं पढ़ा। उसको फोमो था कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, दिल्ली बैठ के पढ़ो 4-5 साल फिर होगा। और मैंने जो मॉक टेस्ट दिए हैं अभी बच्चे कर नहीं रहे हैं, बच्चे ले नहीं रहे हैं, उनको बड़ा लाइटली ले रहे हैं बच्चे। मैंने 5 मॉक टेस्ट सिर्फ 500 रुपये में बांट रहा हूँ मैं। उन पर मेरे ये समझ लाखों रुपए लगे हुए, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है 5 मॉक टेस्ट पे। यदि आप मेरा जो है ऑन एरिया में लगाओ तो लाखों रुपए की मेहनत है। वो मैं 500 रुपये आपको दे रहा हूँ। हर क्वेश्चन जो है अपने आप में एक वंडरफुल है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिला। कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो 3000 करोड़ का ग्रुप है, 4000 का, ये 4-5 बड़ी इंस्टीट्यूट में मिलेगा नहीं मेरा क्वेश्चन। वो है क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरे क्वेश्चन ज़्यादा न्यूज़पेपर से हैं, जैसे मैं रोज़ाना देता हूँ। तो इसलिए वो 5 मॉक टेस्ट खरीद के, चाहे मिल के खरीद लो आप, बच्चे शेयर कर लो, मैं नहीं मना करता। आई एम ए प्रोफेसर, मेरा कोई कमर्शियल नहीं है एक्टिविटी। आप 10 बच्चे भी करोगे तो आपको क्या है, 100 रुपये बांट आएंगे 5 मॉक टेस्ट पे, जो दिल्ली में मिलेंगे नहीं आपको कोई भी 100 रुपये से कम का, घटिया से घटिया भी। समझो बात को। और वो यदि आपने उसमें यदि आपने 50% ठीक कर दिए मेरे 5 मॉक टेस्ट में हर एक में, तो समझ लो आपको प्रीलिम में कोई फेल नहीं कर सकता। बिल्कुल UPSC के पैटर्न पे जो 25 में पेपर आएगा, बिल्कुल उसी पे कोशिश की है मैंने, और उस पर कई महीने लगाए हैं एक मॉक टेस्ट पे। मतलब 10 मॉक टेस्ट हैं और उन बच्चों के लिए मैं फ्री दे रहा हूँ जिन्होंने रजिस्टर कर लिया था। थैंक यू वेरी मच।